हम आज इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मींस हम ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जहां से ग्रामर बिल्कुल शुरू ही होता है। तो आपको इस वीडियो देखनी चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल सीरीज बना दूं, जिसमें आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद जेंडर होगा, केस होगा, सेंटेंसेस हो गए। तो मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की पूरा का टॉपिक मैं एक सीरीज में बना दूं और मेरे चैनल पे आप लोग वहां कहीं आपको ढूंढना ना पड़े, सब कुछ आपको एक ही चैनल पे एक ही जगह पे मिल जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लिखता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब होता है शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है शब्दों के भेद या भाषा के भेद। तो इसी से पता चलता है कि जो हम लोग भी भाषा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उस सबको इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया है। उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में हम जो कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया है। उसे ही बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हम बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इन क्लास 7। तो इसमें जो राम हुआ वह नाउन हुआ। उसके बदला हम बार बार यूज कर रहे हैं ही, वह उसमें प्रोनाउन आ गया। ही इज ए गुड बॉय, तो इज इसमें वर्ब हो गया, गुड उसमें एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे ही बहुत से बुक में या हमें एक लिखना पड़ता है या कुछ भी इंग्लिश ग्रामर में बहुत से सेंटेंस होती है जिसमें पूरा का पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जुड़ा होता है। कहीं नाउन मिलेगा, कहीं प्रोनाउन मिलेगा, कहीं वर्ब मिलेगा, कहीं एडवर्ब मिलेगा, कहीं प्रीपोजिशन मिलेगा, कहीं कंजंक्शन मिलेगा, कहीं इंटरजेक्शन मिलेगा। तो सबको मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है, या जो कुछ भी हम बोलते हैं लिखते हैं वो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं होता है। उसमें कहीं नाउन, कोई प्रोनाउन, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाए उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला चीज है वो है नाउन। नाउन का मतलब होता है कि नेमिंग वर्ड, एनीथिंग। कोई भी दुनिया में चीज है जिसका नाम है या नहीं भी है, हम फील करते हैं इमोशन, वो सभी चीजें नाउन है। अगर हम बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम 7 क्लास में पढ़ता है, राम बहुत इंटेलिजेंट है और राम डेली स्कूल जाता है, तो इस प्रकार के हम बार बार राम लिखेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस भद्दा सा हो जाएगा। लेकिन राम एक अच्छा लड़का है, वह 7 क्लास में पढ़ता है, तो वहां जो वह हो गया वो हो गया प्रोनाउन। उसके बाद हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वह चालाक है, वह अच्छा है, वह बहुत दयालु है। तो नाउन जो एडजेक्टिव होता है विशेषण, किसी की विशेषता को बताता है, प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। इट मींस विशेषण। जो चौथा है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, क्रिया, पोसेशन। जैसे हम बोलते हैं आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सभी वर्ब होता है। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की को ये क्या करता है, एक्शन करता है, डिस्क्राइब करता है कि बहुत अच्छी तरह से दौड़ना, फास्ट दौड़ना, स्लो दौड़ना। तो जो एडवर्ब होता है वह वर्ब के डिस्क्राइब करता है। प्रीपोजिशन किसी चीज की स्टेट बीइंग को बताता है, वह चीज कहाँ है, जैसे ऊपर है, नीचे है, एक्शन को बताता है। ठीक, जैसे इन, ये प्रीपोजिशन है, ऑन, अंडर, अक्रॉस, एट, नियर, ये सभी प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन क्या है, तो जो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है, दो क्लॉजों को आपस में जोड़ता है, वहां कंजंक्शन उसको बोलते हैं। जैसे इन, बट, ये सभी चीज कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। ये किसी चीज की फीलिंग, अलास, सैडनेस को दर्शाता है। एक बार हम समरी की बात कर लें तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके 8 भेद होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो पूरा का पूरा इंग्लिश जो हम भाषा बोलते हैं, लिखते हो, वो इसके अंदर में ही आते हैं, मतलब इसी का पार्ट होता है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आते हैं, इसके ही पार्ट्स होते हैं। तो आप लोग जान ही गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग में बांटा गया है। नाउन इट मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब
प्रीपोजिशन मतलब किसी चीज की स्थिति को बताना, कंजक्शन और इंटरजेक्शन।